वेलकम टू बोर्ड क्लासेज विद सुरेश सर। आई एम फीलिंग नॉट वेल, मेरी तबीयत सही नहीं, इसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2024 की सप्लीमेंट्री के मैथ्स का पेपर है, उसका सॉल्यूशन। उसमें सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बाकी है। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है प्रूव दैट the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। कुछ भी नहीं करना है, आपको सर्कल लेना है, इसके यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। आंसर कितना आएगा 2। मैंने इसका नाम दे दिया PQ, इसका नाम दे दिया RS। अपने को प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल होती या नहीं होती। देखो ये डायमीटर है, इसको मिला दो पूरा अच्छी तरह से, और इसको मैंने सेंटर ऑफ सर्कल क्या दे दिया O। इसका नाम दे दो A और इसका नाम दे दो B। कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन का काम है। देखो थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किस पे, टेंजेंट पे। तो इसका मतलब ये यहाँ का जो एंगल है वो क्या रहेगा 90 डिग्री। सेम यही सिस्टम इधर है, यहाँ का एंगल भी क्या रहेगा 90 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब अपने को क्या लिखना है इसके अंदर, मैं अगली स्लाइड पे डायग्राम बना रखा है वो बता देता हूँ आप लोगों को। एक PQ और RS दो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है। इस सर्कल का डायमीटर AB है, जहां से जो पास हो रहा है सेंटर ऑफ सर्कल O से। अब मैं यहां से चालू कर रहा हूं, प्रूव क्या करना है, दोनों लाइन एक दूसरे क्या है पैरेलल है, ये चीज अपने क्या करनी प्रूव करनी। मैं सबसे पहला काम कर रहा हूं, यहाँ के एंगल है इसको लिख देता हूं मैं 90 डिग्री, और यहाँ के एंगल को भी मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री। आगे बात समझे, सबसे पहले अपने को लिखना है गिवन, क्या लिखना है गिवन। आगे बात समझे, 2 tangents PQ and RS are drawn at the end of diameter। ओके, ये O is the center of circle, AB is the diameter of circle। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब मैंने अपने को सॉल्यूशन लिखना। थ्योरम 10.1 क्या कहती है, बाई थ्योरम 10.1 यानी ये OA है परपेंडिकुलर रहेगा किस पे, AP पे। सो एंगल OAP इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये 90 डिग्री, रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या रहेगी परपेंडिकुलर। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं, सेम इधर में लिखते हैं बाई थ्योरम 10.1 OB परपेंडिकुलर है किस पे BR पे। सो एंगल OBR इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं लैंग्वेज बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन की सहायता से, यानी एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP। आगे बात समझो, ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे, और दोनों की वैल्यू क्या रही 90 डिग्री। सिस्टम ये है, इन दोनों एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी आपको जेड की फॉर्म बनती दिखे इंटीरियर एंगल्स। आगे बात समझिए, दोनों एंगल इक्वल है, ये यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, यानी आपको जेड की फॉर्म सीधी भी बन सकती है, मतलब ओरिजिनल जेड की फॉर्म भी बन सकती है, और कई बार ये लाइन सीधी भी आ सकती है, लेकिन आपको जेड जैसा फील होता होगा, ऐसी कुछ लाइन बनती दिख सकती है ऐसी, या जैसे ये जा रही है ये जा रही है, ये और ये। आगे बात समझिए, या फिर इधर का एंगल ले लो, उल्टा जेड भी हो सकता है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के क्या है बराबर है। ओके, एक स्लाइड और कर देते हैं।
सिंस बोथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एक तो इक्वल है, एंड ए बी जो लाइन इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, किसके, पी क्यू एंड आर एस के। आगे बात समझे, इसका मतलब ये है सो पी क्यू विल बी पैरेलल टू आर एस, ये दोनों एक दूसरे क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। यही लिखना है। 10th क्लास की राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर इसका सॉल्यूशन दे रखा है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दे रखा है। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।